फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद ऑल ऑफ यू। जो न्यूज़ आ रही है कि जो हमारे तीन लेजेंड्स आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये गए हैं हमारे कहाँ पे, ताइवान में। ये हमारे तीनों फॉर्मर चीफ्स हैं, तीनों सेनाओं के, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। सर आर के एस भदौरिया, सर एम एम नारवाने, सर एडमिरल करमबीर सिंह। ये तीनों लोग ताइवान गए हैं। किस लिए गए हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट में है। जब चाइना अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, अपनी पावर शो कर रहा है, ठीक है, ताइवान के इर्द गिर्द इतनी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म कर रहा है, ऐसे टाइम पे हमारे तीन आर्मी चीफ्स, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ हमारे गए हैं ताइवान। किस लिए, उस चीज़ पे थोड़ा नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, एडमिरल करमबीर सिंह, सर जनरल एम एम नारवाने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर आर के एस भदौरिया, नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के, ये हमारे गए हैं कहाँ पे, ताइवान की कैपिटल ताइपई। ठीक है, और जहाँ पे हमारा एक सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग चल रहा है। ठीक है, तो इसको अटेंड करने के लिए हमारे ये तीन फॉरम पुराने मतलब चीफ हैं, जो हमारे इससे पहले जो चीफ थे वो वहाँ पे गए हैं, फॉर्मर चीफ्स ऑफ थ्री फोर्सेस, वहाँ पे अटेंड करने के लिए गए हैं। अब बात करते हैं, अच्छा अटेंड करने गए हैं वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जो ताइवान के अगेंस्ट चाइना एक तरीके से अपने आप को फ्लेक्स कर रहा है, इसके सपोर्ट में इंडिया का क्या सीन है, ठीक है, और इंडिया और यूएसए मिलके इसको कैसे काउंटर करेंगे वो देखते हैं। तो इंडिया ने यूएसए के साथ एक LEMOA साइन करके रखा है, जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत क्या है, जैसे क्या बोलते हैं, अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, अगर एयरफोर्स की बात करें तो उनकी एयरफोर्सेस को अगर रिफ्यूलिंग चाहिए तो हमारे बेस पे उतर के उनको रिफ्यूलिंग दे सकते हैं, उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको स्टोरेज और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अगर ऐसा टाइम पे चाहिए हमारे बेसिस वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसी हमने भी उनके साथ साइन किया है, ठीक है। तो एक तरीके से एक दूसरे की फोर्स को सपोर्ट करने के लिए एंड चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक एरिया में ये मेमोरेंडम साइन किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में। दोनों एक तरीके से सुपर पावर्स हैं, इंडिया और यूएसए, दोनों ने साइन किया है कि चाइना को काउंटर कर सकें, जिसकी जिसके क्या होगा, जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, अगर वहां पे ऐसा नहीं करेंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी मोनोपोली स्थापित कर सकता है, और वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड ताइवान एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर चाइना उसको कब्जा लेता है तो काफ़ी बड़ा घाटा हो जाएगा। एंड वैसे भी हमारे इंडिया की एक पॉलिसी रही है, हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हम वैसे भी ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये भी है। एंड ताइवान एक तरीके से एक ऐसा देश है जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। एंड अगर चाइना उसको कब्जा लेता है तो जितनी भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है वो भी उसी के अंडर चली जाएंगी। तो इसलिए नहीं कोई भी चाहता है कि ताइवान को चाइना एनेक्स करे, और इस चीज़ को मतलब ये एनेक्स ना कर पाए। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यूएसए ने अपनी वॉरशिप्स वगैरह वहाँ पे डिप्लॉय भी करके रखी हैं। एंड इस समय जो फिलीपींस है उन्होंने भी अपने कुछ बेस मतलब जगह वगैरह दी है अब यूएसए आर्मी को अपने बेस वगैरह वहाँ पे क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये कि जैसा हमारा है दिख रहा है आपको, कितना खूबसूरत है हमारा ताइवान, ठीक है, हमारा नहीं मतलब है ताइवान, ठीक है। तो ये ताइवान की कुछ फोटोज है और इनकी कैपिटल है। इनकी कैपिटल कहाँ पे है, ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड। हाँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ताइपेई पे इनकी ये कैपिटल है, ठीक है। एंड ये पूरा ताइवान है। एंड वन मोर थिंग, जो ताइवान है हमारा, ये टोटल 168 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। और जो एक आपको ये बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है ना, इस आइलैंड को ये लोग कहते हैं फॉर्मोसा आइलैंड। और जैसे अगर ताइवान के पूरे टोटल एरिया की बात करें, जो इनका पूरा टोटल एरिया पड़ता है वो पड़ता है 36,193 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 35,800 एरिया बस ये पूरा कवर करता है। बाकी छोटे छोटे आइलैंड है जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड जो इसकी कैपिटल है वो तेपई है, और जो यहाँ की प्रेसिडेंट है वो हमारी तसई इंगवेन, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि अभी निकल के आ रही थी। हमारे तीन फॉर्मर चीफ्स गए हैं वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी डायलॉग चल रहा है, ठीक है। एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी बनी रहे, चाइना की डोमिनेंस ना हो, इस चीज़ के लिए यूएसए भी सपोर्ट कर रहा है। हमने यूएसए के साथ एग्रीमेंट ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन करके रखा है, जिसको हम बोलते हैं लेमोआ, ठीक है। लेमोआ हमने किसके साथ साइन किया है, यूएसए के साथ, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो निकल के आ रही थी। एंड एक जैसे मैस्कॉट एक तरीके से, सॉरी, ये दिया जा रहा है, जैसे हम लोग पहले बोला करते थे हिंदी चीनी भाई भाई, वैसे आजकल ताइवान इंडिया का सपोर्ट सीख करने के लिए बोल रहा है हिंदी ताइवानी भाई भाई।
तो ये सब जियो पॉलिटिकल पॉइंट है, ठीक है, चलते रहते हैं, जब जिसको ज़रूरत होती है उसकी याद आती है। तो इंडिया इस समय उभरता हुआ सितारा है, इस सितारे को सब कोई अपने साइड में चाहता है, यूएसए अपने साइड चाहता है, रशिया अपने साइड चाहता है, सब लोग अपने साइड चाहते हैं। और चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया को रोक रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने से। तो देखो भाई, जब कोई ऐसा ना कि पावर में आ रहा है ना, तो किसी को दिक्कत तो हो रही बगल में, ठीक है, और जो लोग दूर हैं वो उस पावरफुल कंट्री का सपोर्ट चाहते हैं, सीधा फंडा है। ठीक है, तो जी थी आपकी न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।